चलिए देखो, एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। वाच्य, इंग्लिश में इसको वॉइस बोलते हैं। जो ऑफलाइन क्लास है सीकर में, उसमें मैंने बहुत विस्तार से हमारी क्लास में ये बात करवाई है। ऑनलाइन में आपको मैं 5 मिनट में एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। वाच्य के सारे क्वेश्चन फिर आपसे सही होंगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आया हुआ करके देख लेना। हम अगर यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं तो एक की तो मिल जाता है, कोई कर्तरीवाच्य की, कहीं कर्म की, पर वो कहीं कहीं फिर आगे जब क्वेश्चन करते हैं तब ना भाववाच्य हो पाता है ना कर्मवाच्य हो पाता है। पहले तो आप ये याद रखना कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्तरी, एक कर्म, एक भाव। जब क्रिया में कर्ता के अनुसार परिवर्तन आए तब तो कर्तरी, कर्म के अनुसार आए तो कर्म, और भाव के अनुसार आए तो भाव। ये तो आपको परीक्षा में तो आएगा भी नहीं, जरूरत नहीं इसकी। वो ऐसा पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, कर्तरी है, कर्म है या भाव है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ सवाल आता है। वो कई बार देता 3 वाक्य कर्तृवाच्य के, फिर एक कर्म का फंसा देता है, 3 कर्म के एक भाव का फंसा देता है। हम बहुत आराम से इसको ट्रिक के साथ में याद कर लेंगे। देखो शायद कर्तरी में तो आपको दिक्कत नहीं है, ये एक ही पेज है, पूरा एक पेज में आपके हो जाएगा। कर्तृवाच्य तो यहाँ होता है कि भाई क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार आएगा। इसका मतलब सीधा सा आप एक सेंटेंस से समझ लेंगे तो पूरा हो जाएगा। इसकी अगर पहचान आपको करनी है कर्तृवाच्य की, तो इसकी 2 पहचान आप याद रख लेंगे। या तो इसमें ने कारक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, ने, जैसे राम ने पत्थर लिखा, तो ने कारक चिन्ह जहां पे आता है, राम ने पत्थर लिखा, तो आपको आंख बंद करके ने कारक चिन्ह दिखते ही आपको आंख बंद करके कर्तृवाच्य कर देना है। दूसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पहचान क्या है कि जैसे ऐसा सवाल आए कि राम पत्थर लिखता है, राम पत्थर लिखता है, आप ऐसा करना कि जो क्रिया होगी, क्रिया का मतलब जिसमें ना लास्ट में आता है, लिखना, खाना, पीना, दौड़ना, खेलना, उछलना, कूदना, उसको परिवर्तन करके देखना। जैसे यहाँ राम को हटा के देखना, सीता करना इसकी जगह, सीता पत्थर। फिर ये अगर बदल जाए, लिखता तो नहीं आएगा, लिखती आएगा, लिखती है, लिखती है, तब आप समझ जाना कि इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। बस इतना ही याद रखना है। या तो ने कारक चिन्ह मिल जाए, या अब ऐसा सवाल आ जाए जैसे राम खेलता है, बोलेगा कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, राम खेलता है, तो आप बता देंगे भाई सीता खेलती है। तो इसका मतलब खेलना, खेलती, लिखना, लिखती, अगर ये बदल जाए इसके अनुसार, कर्ता के अनुसार ये क्रिया बदल जाए, वहां पे कर्तृवाच्य होता है। और अगर ने कारक चिन्ह लगा होता है तब कर्तृवाच्य का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की ओर। कर्मवाच्य की कुछ 5-7 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कर्मवाच्य में होगा तो सेम का सेम वैसा ही, अगर आपको पहचान पर आना है तो पहचान इसमें आपको कारक चिन्ह से करनी है। द्वारा अगर आ जाए, बच्चों द्वारा पत्र लिखा जाता है, उसके द्वारा ये किया जाता है, तो ये द्वारा या ये द्वारा, ये कारक चिन्ह जहां पे लिखा हुआ आपको मिलता है वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं पीओ क्यों कराऊंगा, तब सारे सोल्व हो सकते हैं आप। तो के द्वारा कारक चिन्ह मिले, या तो ये मिल सकता है, या अगर किसी क्रिया में, अगर किसी सेंटेंस में जानना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, या गया मिल जाए, जानना या गया, वहां पे कर्मवाच्य होगा। जैसे कोई उदाहरण मैं आपको बताऊं तो विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया गया, या मुझसे यह बोझ न उठाया जाएगा, तो या तो जानना लास्ट में आ जाए या गया लास्ट में आ जाए, वहां पे कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। या कोई भी निर्जीव करता आ जाए, जैसे सड़क बनाई जा रही है, फल खाया जा रहा है, उपग्रह छोड़ा जा रहा है, टेबल बनाई जा रही है, तो एक सवाल पूछ लेना आप, मैं इसको
तो ट्रिक से बताऊं तो जैसे क्वेश्चन आ जाए कि गाना गाया जा रहा है, इसकी दो पहचान अब समझ में आ गई आपको। एक तो गया आ ही गया, गया जाना आ जाए, या अगर कर्ता निर्जीव आ जाए, जैसे गाना गाया जा रहा है, सड़क बनाई जा रही है, उपग्रह छोड़ा जा रहा है, टेबल बनाई जा रही है, पत्र लिखा जा रहा है, अगर ये कुछ भी आपको मिलता है निर्जीव कर्ता, अगर यहाँ पे कर्ता नहीं है, ये मैं आपको पहले बताऊं, निर्जीव शब्द से अगर वाक्य शुरू हो रहा है वहां पे कर्मवाच्य होगा। अच्छा, एक दूसरी बात और समझ सकते हैं, अगर वाक्य आ जाए सर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक सवाल पूछ लेना कि कौन या किसके द्वारा, एक सवाल पूछना किसके द्वारा, किसके द्वारा, शायद हो सकता है क्लास बहुत शॉर्ट करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट में बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, बाकी इसके अलावा मैं दावा कर सकता हूँ कि एक भी सवाल आप मिस नहीं कर सकते अगर इस तरीके से कर लिया तो आप ऐसा कोई सवाल आ जाए कि सड़क बनाई जा रही है, आप खुद से सवाल पूछना किसके द्वारा, तो कोई उत्तर मिलेगा, मजदूरों के द्वारा हो सकता है, इंजीनियर के द्वारा हो सकता है। गाना गाया जा रहा है किसके द्वारा, तो सवाल का अगर उत्तर मिल जाए कि संगीतज्ञ के द्वारा। टेबल बनाई जा रही है किसके द्वारा, खाती के द्वारा। तो अगर खुद से अगर सवाल कर लेना, अगर उस सवाल का उत्तर मिल जाए वहां पे कर्मवाच्य होगा, आंख बंद करके कर देना। तीसरी बात आप याद रखना कि अगर वाक्य में कोई ऑर्डर का भाव आ जाए, आज्ञा का भाव आ जाए, या आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाए, आधिकारिक, जैसे रोगी को पेश किया जाए, उसको यहां लाया जाए, इसका प्रयोग किया जाए, तो जहां पर ऑफिशियल ऑर्डर होता है, आदेश दिया जाता है, वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा वाच्य होगा उसमें, कर्मवाच्य होगा। ये दो ही ट्रिक बहुत काम कर जाएंगी आपके। देखो, या तो के द्वारा कारक चिन्ह से पहचान लेना, के द्वारा, जैसे बच्चे द्वारा गाना गाया जा रहा है तो बोले द्वारा आ गया, पहली पहचान तो यह। दूसरा, सड़क बनाई गई, मान लो, तो गई या गया बात एक ही है, या लास्ट में आपको जानना या गया मिल जाए। तीसरी बात, अगर कोई निर्जीव से कोई बात शुरू होती है, जैसे गाना गाया जा रहा है, सड़क बनाई जा रही है, आम खाया जा रहा है, तो एक सवाल पूछना किसके द्वारा, उत्तर मिल जाएगा किसी न किसी के द्वारा, तो वहां पे कर्मवाच्य होता है। अंतिम याद रखना, अगर कोई ऑर्डर का भाव आ जाए, किसी में आज्ञा का भाव आ जाए, ऑफिशियल जो भाषा है, जैसे आ जाए रोगी को दवाई दी जाए, वैसे तो सवाल पूछना किसके द्वारा, तो डॉक्टर के द्वारा, तो सवाल का उत्तर मिलते ही वहां पे कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। अंतिम हम आते भाववाच्य की तरफ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि इसकी एक ही ट्रिक से अपना काम हो जाएगा। इसमें एक जो कारक चिन्ह है वो से का प्रयोग होगा। पहली बात तो मैं थोड़ा सा आपको इनको अलग तरीके से बता रहा हूं। भाववाच्य, एक तो से कारक चिन्ह। अब बताओ कर्तरी में कौन सा कारक चिन्ह था, कर्तरीवाच्य में ने, कर्म में से के द्वारा, और भाववाच्य में या तो से आ जाए, जैसे रोगी से, मरीज से, वृद्धा से, दादाजी से, तो जहां पे से कारक चिन्ह लगता है, पहली तो पहचान ये है कारक की, वहां पे भाववाच्य की संभावना होगी। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी इसकी विशेषता है, ऐसे वाक्य हमेशा नकारात्मक में आते हैं या निषेधात्मक वाक्य आते हैं, जिसमें निषेध का भाव होता है, नकारात्मकता भाव आता है। जैसे छात्र से हाँ पढ़ा नहीं जाता या जा रहा। अब दो वाक्य लिखता हूं मैं, एक और, छात्र से नहीं पढ़ा जाता। आप इस ट्रिक को लगा लेना, सारे सही हो जाएंगे। अगर क्रिया कौन सी है ढूंढो, इसमें यहाँ क्रिया क्या है, पढ़ना, तो पहली तो पहचान आपको मिली गई, या तो ये पहचान तो है ही, यूनिवर्सल पहचान कि से कारक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे पहली संभावना बनती है कि भाववाच्य होगा। मान लेते हैं थोड़ा और आगे बढ़े तो आप ये क्रिया यहाँ पे पढ़ना क्रिया, अगर पढ़ना क्रिया के बाद में नहीं का प्रयोग लगा हो कहीं भी, पढ़ना क्रिया के बाद में, लिखना क्रिया के बाद में, सोना क्रिया के बाद में, अगर क्रिया के बाद में नहीं आ जाता है वो, वहां आंख बंद करके भाववाच्य करके आ जाना, तो भाववाच्य ही होगा। और अब नकारात्मक तो ये वाक्य भी है, छात्र से नहीं पढ़ा जाता, पर यहाँ पे देखो नहीं कहाँ लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे पढ़ने से पहले लिखा हुआ है,
इसका मतलब होगा यहाँ पे कर्मवाच्य होगा, बस ये याद रखना, ये कर्मवाच्य। अब आप हिंदुस्तान का कोई भी सवाल है किसी परीक्षा में है, आप सोल्व करके देख लो, देखे नहीं हो सकता क्या, इसका मतलब अब ये वो एक वचन में आता है, पुल्लिंग में आता है, फलाना में आता है, उसकी तो आपको जरूरत ही नहीं, आप सीधा सेंटेंस पढ़ो। अब मैं 3 वाक्य लिखता हूँ, देखिए आप बता पाओगे क्या? जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, बताओ कौन सा वाच्य ने आ रहा है? तो कर्ता ने सीधा है कर्तृवाच्य। इसी को दूसरे प्रकार से आम खाया जा रहा है, बताओ क्या है? बता दिया आपको, आम से शुरू होता है, सवाल पूछ लो किससे खाया जा रहा है, बोले कोई न कोई जवाब आएगा, बच्चे से, राम से, बूढ़े से, इसका मतलब यहाँ पे कर्मवाच्य अंतिम लगाते हैं, उससे आम खाया नहीं जाता। कौन सा वाच्य हो गया? भावाच्य हो गया, ये रहा, क्योंकि नहीं खाने के बाद में अगर ऐसा आ जाता उससे आम नहीं खाया जाता, नहीं पहले आते कर्मवाच्य हो जाता। अब आपके जितने सारे पीओ की किसी परीक्षा में ये 3 ट्रिक काम कर जाएंगी, कारक चिन्ह वाली, और अगर इन सेंटेंस को पढ़ें तो अब कोई सा भी वाक्य देखो, जैसे ये बताता हूं आपको, हितेश से दौड़ा नहीं जाता, इसका मतलब दौड़ने के बाद में नहीं आ गया। बच्चों से मुस्कुराया, मुस्कुराया वर्ब है, नहीं जाता। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। ठंड में मुझसे बाहर बैठा नहीं जाता, बैठने के बाद में नहीं आ रहा है, लड़ने के बाद में नहीं आ रहा है, मुस्कुराने के बाद में नहीं आ रहा, दौड़ने के बाद में नहीं आ रहा है। राम से आम खाया नहीं जाता, तो खाने के बाद में अगर नहीं आ रहा तो वहां पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। तो ये 99% नेगेटिव में होगा, नहीं का प्रयोग आएगा, पर याद रखियो नहीं का प्रयोग वर्ब के बाद में आएगा, न कि पहले आएगा। समझ में आ गई बात? ये वही टॉपिक जैसे 7, 8, 10 मिनट में अपन ने किया है उदाहरण सहित। ऑफलाइन बैच में इसको लगभग 1-1.5 घंटे पूरे पीवाईक्यू करके डिस्कस किया है, फिर भी आप सारे सवाल अब करने की स्थिति में है। तो जो बच्चा चाहे और उसको ऑफलाइन हमारे किसी बैच में इनरोल होना है तो भाई इंडियन एजुकेटर ऐप है, हिंदी एक बार आपको पढ़ ही लेनी चाहिए मेरे से, क्या पता आगे भविष्य में खूब सारी चीज़ों में संभावना बन जाए आपकी। ये वाले फ़ोन नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं, और भी जो छोटी छोटी क्लासेस है वो यूट्यूब पर आपको डाल देंगे, ठीक है।